बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बेहद टेस्टी बनने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू की कतलियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बेहद टेस्टी है। तो आपने उन्हें बनाने के लिए आलू कुछ इस तरह से ले रहे हैं, ना कि ज़्यादा बड़े हों ना कि ज़्यादा छोटे हों। तो मीडियम साइज़ के लेंगे तो आलू की कतलियाँ बहुत ही मज़ेदार बड़ी टेस्टी बनने वाली हैं, क्योंकि हमने छोटी कतलियाँ काटनी हैं। तो बड़े लेंगे तो बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो कतलियाँ कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे, ना ही ज़्यादा उसकी शेप मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो, दरमियानी सी रखेंगे। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बेहद मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बड़ी ही ज़बरदस्त है। चाहे तो आप इसे लंच में खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है। तो वैसे भी बहुत ही आसान है, बेहद मज़ेदार सी है, बिल्कुल कम बजट में इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए हमें अच्छी तरह से इन कतलियों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ एक ख़ास तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। तो हमने क्या करना है, तमाम की कटिंग तो कर ली है, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके करने का फ़ायदा ये होगा, जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये पैंदे में बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल अच्छी सी फ्राई होगी और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है, जब भी आप लोग आलू को इस तरह से फ्राई करेंगे तो आलू को हल्का-सा नमक लगाने से बहुत ही मज़ेदार और बेहद टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने पानी रखा था, पानी डाल के हमें अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है, ताकि जितना भी इसका स्टॉक है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए और हमारी कतलियाँ जो है ना वो ज़बरदस्त बन सकें। तो साथ ही हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है। प्याज को हमने कुछ इस तरह से कट लगा के हल्का सा चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगे उस तरह से इसकी कटिंग कर लें। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बेहद मज़ेदार है, बिल्कुल कम टाइम पे बनती है। जैसे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग सोचते हैं कि आज क्या बनाया जाए ऐसे। तो अगर आप इस तरह से आलू की कतलियाँ बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई होंगी, मगर जब आप इस तरीके से बनाएँगे, मेरे बताए हुए तरीके से बनाएँगे, तो यकीन करें आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद मज़ेदार बनती है। तो जी यहाँ पे देखिए हमने आलू की भी कटिंग कर ली है और प्याज की भी कर ली है। तो फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है थोड़े से घी में। तो जैसे ये हल्का-सा फ्राई होगा तो हम इसमें आलू ऐड करके बनाएँगे। तो ज़बरदस्त सी ये देखिए ट्रिक है, बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो तमाम के तमाम आलू अब हमने इसे कढ़ाई में डाल देने हैं। अब अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर देने हैं। ये देखिए नमक लगाने का बहुत ज़बरदस्त सा फ़ायदा हुआ है कि देखिए पेंदे में बिल्कुल भी नहीं लगे, आप लोग इजीली इसे फ्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, अगर ऐसे हम डालेंगे तो वो साथ लग जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज तमाम चीज़ों को ना इकट्ठा डाल दिया। इसका फ़ायदा ये होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी सी भी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी इसका बिल्कुल अलग टेस्ट होगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होगा। आप लोगों को ज़बरदस्त सी ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यहाँ पे पसंद आ रही है, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च थोड़ी-सी डाल देनी है, कुटी हुई मिर्च थोड़ी-सी डाल दी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दी है। तो ये देखिए ये मेरे पास ना मसाला है, बाज़ार का मसाला है, वो मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है। इससे ज़ायका बहुत ही मज़ेदार और बेहद टेस्टी बनता है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे इसे भुनाई करते वक़्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आप लोग जहाँ पे इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। तो इसी तरह से बनाइए, दोपहर के खाने में खाएँ बेशक, चाहे तो सुबह के नाश्ते में अगर आप बना के खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। तो बस अब मैंने सब्ज़ धनिया डाल दी है। अब मैं आप लोगों के साथ डिश आउट करके दिखाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेहद मज़ेदार सी मिनटों में झटपट बनने वाली हमारी रेसिपी जो है ना बन के तैयार हो गई। ये देखिए प्लेट में अब हम डाल लेते हैं। माशाल्लाह आप गरम-गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो देखा बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी ही ज़बरदस्त सी है।
तो अब आप लोगों ने बनाना है ज़बरदस्त सी रेसिपी। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हम हाज़िर होंगे। ये देखिए, उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।